1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को नतीजों का ऐलान होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा 13 मई को, पांचवा 20 मई को और छठा 25 मई को होगा, जबकि 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को होगी वोटों की गिनती, यानी पहला चरण शुक्रवार को शुरू हो रहा है और मतगणना काउंटिंग मंगलवार को। ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिर किसका होगा मंगल 2024 के इस दंगल में। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। पीएम के नेतृत्व में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है, उधर इंडिया गठबंधन भी ताल ठोक रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि 7 दौर के दंगल में 4 जून को किसका होगा मंगल। आज इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस होगी, लेकिन उसके पहले चुनाव आयोग ने क्या कहा है, उनकी बड़ी बातें सुनाते हैं आप। Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and date of poll would be 19th of April. ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th of May। और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। इट विल लुक लाइक दिस। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th। and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। विस्तार से आपने जान लिया है। 7 चरणों में होने हैं लोकसभा की चुनाव। मताधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 जून को आएंगे चुनावी नतीजे, जो आप देखेंगे सबसे तेज आज तक पर। लेकिन आपको बताते चले, ईवीएम को लेकर बार बार विपक्षी दलों की ओर से जो सवाल दागे जा रहे हैं, उस पर शेरो शायरी के माध्यम से चुनाव आयोग की ओर से क्या दी गई है जानकारी, जरा वो जानते हैं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% sure. We know now in last 2 years again we have done large number of improvements. एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप सुन रहे थे। ईवीएम को लेकर जिस तरह के सवाल दागे जा रहे हैं, उस पर उन्होंने शेरो शायरी में जवाब दिया कि इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं, ऐसा ईवीएम कहती है। आपको बताते चले, हाल ही में राहुल गांधी की ओर से बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। फिलहाल बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है
लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जन सेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार मिलेगा। हैशटैग फिर एक बार मोदी सरकार वो लिखते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से आगे लिखा गया है, मैं ये साफ तौर पर देख रहा हूं कि आगे आने वाले 5 वर्ष हमारे उस सामूहिक संकल्प का कालखंड होगा जिसमें हम भारत की अगले 1000 वर्ष की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करेंगे। ये समय भारत के सर्वांगीण विकास, समावेशी समृद्धि, वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बनेगा। इस तरह का ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। विपक्ष दिशाहीन और मुद्दा विहीन हो चला है, ये भी कहते हुए प्रधानमंत्री ने निशाना दागा है। विपक्ष का भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब क्या कह रहे हैं चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद, सुनते हैं। बीजेपी के लिए शेड्यूल कैसा है ये प्रश्न बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता हर शेड्यूल, हर तारीख, हर समय के लिए तैयार है। चुनाव में एजेंडा क्या होगा बीजेपी का, चूंकि परिवार और बाकी मसले भी इस बार चर्चा में हैं। स्वाभाविक है।